चलिए सब लोग काफी निकाल लीजिए। और देखिए कल हम लोगों ने पढ़े थे विद्युत धारा के प्रकार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम ने विद्युत धारा एवं विभव के बीच एक संबंध को दिया। ओम ने क्या किया? विद्युत धारा एवं विभव के बीच संबंध को दिया। देखिए जो यहाँ लिख दिया गया, इस नियम के अनुसार चालक तार में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है वो विभव के समानुपाती होती है। देखिए तो लिख भी दिया, इस नियम के अनुसार चालक तार में प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती I, V इक्वल टू IR, जहां R समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, I को धारा, V को विभव और R अभी आपको बतला। तो आप लोग सबको याद हो गया कि ओम नियम क्या है। तो आप बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती होती है। समानुपाती का अर्थ होता है कि V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, V का मान घटेगा तो I का मान भी घटेगा। अब देखिए इसका सत्यापन कैसे होता है प्रयोग द्वारा। तो हम लोग इसका सत्यापन अब चलेंगे पढ़ने के लिए। तो आप लोग इस सबको इसको लिख लीजिए पहले, फिर सत्यापन आपको याद कर लेना है। उतार लीजिए सब लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब प्रयोग द्वारा ओम नियम का हम लोग सत्यापन करेंगे। प्रयोग द्वारा ओम नियम का सत्यापन। देखिए प्रयोग द्वारा ओम नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले तार, कोमा बैटरी, कोमा एमीटर, इसको ए से नोट करते हैं, कोमा प्रतिरोध जिसको R से डिनोट करते हैं, एवं परिवर्तनशील प्रतिरोध जिसको हम लोग RH कहते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेते हैं। देखिए तो आप सब लोग पहले सुनिए, उसके बाद एक बार बोलेंगे, लिख लीजिएगा। देखिए प्रयोग द्वारा सत्यापन, ओम नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापित करने के लिए सबसे पहले तार, बैटरी, एमीटर, प्रतिरोध एवं परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेते हैं। याद हो गया? यानी ओम नियम को प्रयोग द्वारा सत्यापित करने के लिए सबसे पहले तार, कहीं का कहीं बोल सकते हैं तार, एमीटर, बैटरी, प्रतिरोध एवं परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेते हैं और चित्र अनुसार सजा देते हैं, चित्र अनुसार जोड़ देते हैं, जो आपको चित्र आपको अभी बतलाने जा रहा है। चलिए तो आप लोग एक बार लिख लीजिए, बोले। देखिए प्रयोग द्वारा ओम नियम का सत्यापन डैश देकर लिखिए। देखिए प्रयोग द्वारा ओम नियम को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले तार, कोमा बैटरी, कोमा कुंजी, कोमा एमीटर, कोमा प्रतिरोध, कोमा प्रतिरोध एवं परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध को लेते हैं और चित्रा अनुसार सजा देते हैं, और चित्रा अनुसार सजा देते हैं, चित्रा अनुसार सजा देते हैं। हो गया?
देखिए चित्र कैसे बनाइएगा। एक बात याद रखें, देखिए सबसे पहले हम एक तार ले लिए, ये मेरा एक तार हो गया भैया। अब देखिए इस तार में हमको सबसे पहले यहां एक बैटरी होगी, ये बैटरी का सिंबल है, यानी इसको कुंजी आप के कह सकते हैं। फिर एक स्विच होगा, चाहे इसको बैटरी का सिंबल रह दीजिए। देखिए ये आपकी कुंजी हो गई के, ये हुआ बैटरी, ये हुआ कुंजी, कुंजी का मतलब स्विच। अब आपको एक परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए। देखिए इस लाइट, यानी इस लाइट पर परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा दिया हमने RH। फिर देखिए एक प्रतिरोध, देखिए हमने प्रतिरोध R को ले लिया। अब यहां दो चीज चाहिए, एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर। एमीटर धारा को मापेगा और वोल्ट मीटर विभव को मापेगा। देखिए एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में रखना है। ये क्या हो गया, एमीटर और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में रखना है। कहां रखना है, समानांतर क्रम में। और जैसे यहां स्विच को दबाते हैं, इसमें क्या प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है। चलिए तो आप नीचे चित्र को उतार लीजिए। सबसे पहले देखिए चित्र तो सबको समझ में आ गया। पूछा था ऑब्जेक्टिव में एमीटर किस क्रम, परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। पूछा था वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज, किस क्रम या सीरीज में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा समानांतर क्रम में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप सबसे पहले फिगर को उतार लीजिए, फिगर उतार लीजिए, उसके बाद फिर से लैंग्वेज बोल देते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार फिगर पर सब लोग समझ लीजिए। कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, और एमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा को मापती है और वोल्ट मीटर उत्पन्न विभव को मापती है। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाया जाता है तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा एवं वोल्ट मीटर, धारा एवं विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है। धारा एवं विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है। यदि धारा का मान दुगुना क्या आता है तो विभव का मान भी दुगुना हो जाता है। धारा का मान आधा क्या आता है तो विभव का मान भी आधा हो जाता है। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत धारा विभव के समानुपाती होती है। अब देखिए प्राप्त मानों, जैसे प्राप्त मानों मतलब एक विभव होगा और एक क्या होगा, धारा होगा। तो धारा को x अक्ष पर और विभव को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो प्राप्त ग्राफ एक सीधी लकीर प्राप्त होती है जो ओम नियम को सत्यापित करती है। तो चलिए एक बार सबको याद हो गया होगा, सब लोग समझ लिए। चलिए एक बार बोल देता है, सब लोग लिख लीजिए, सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखिए। बोले लिखिए, जब कुंजी को दबाया जाता है तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है। तो एमीटर परिपथ में उत्पन्न धारा एवं वोल्ट मीटर परिपथ में उत्पन्न विभव को मापता है, विभव को मापता है। जब स्लाइड के ऊपर परिवर्तनशील प्रतिरोध को आगे पीछे खिसकाया जाता है तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा एवं विभव का मान
धारा एवं विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है। तो धारा एवं विभव का मान अलग अलग प्राप्त होता है। जब धारा को दोगुना किया जाता है तो विभव का मान भी दोगुना हो जाता है। जब विभव को आधा किया जाता है तो धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि विभव धारा के समानुपाती होती है। हो गया, विभव धारा के समानुपाती होती है। अब लिखिए, प्राप्त मानों मतलब विभव एवं धारा, प्राप्त मानों को लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। एक ग्राफ खींचते हैं जो ओम नियम को सत्यापित करते हैं। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, धारा को x अक्ष पर तथा विभव को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं। देखिए, अब x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस। धारा को x अक्ष पर और विभव को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक सीधी लकीर प्राप्त होती है जो ओम नियम को सत्यापित करती है। अब चलिए इसमें कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, इसी में एक टॉपिक हम लोग देख लेंगे, जैसे धारा पढ़ लिए थे और विभव आप लोगों ने दूसरे चैप्टर में पढ़ के आए थे। एक यहां हम पढ़ा देते हैं आपको प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, प्रतिरोध का मतलब होता है कि यह काटा है किसी चीज का, जिसे धारा का काटा है। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो लिख लीजिए सब लोग, सबको तो ऐसे याद हो ही गया होगा, एक बार लिख लीजिए। जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, कोमा उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए, इसे बड़ा आर या छोटा आर, से सूचित किया जाता है। अब कहिएगा सर बड़ा आर और छोटा आर में, तो देखिए ये दोनों प्रतिरोधी है। जब बाह्य प्रतिरोध की बात, किसी परिपथ में बाहरी प्रतिरोध की बात करेंगे तो बड़ा आर, और आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे तो छोटा आर। ऐसा सिंपली में प्रतिरोध को छोटा या बड़ा किसी भी चीज से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एक बात याद उसमें लिख लीजिएगा, इसका एसआई मात्रक ओम होता है।
प्रतिरोध जो होता है इसका SI मात्रक ओम होता है, और देखिए ओम का सिंबल ए है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। देख लीजिए नीचे, अर्थात R इक्वल टू V बटा I, R इक्वल टू V बटा I। चलिए अब हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं जो आप लोग बना के अभी दिखाइएगा। चलिए तो आज SW के लिए आप ये दो ही न्यूमेरिकल्स बना के लाएंगे, एक और एक दो। कल से हम लोग की टाइमिंग बढ़ जाएगी, 1 घंटा की क्लास होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा की क्लास होगी, जिसमें हम लोग जल्दी थोड़ा पढ़े। चलिए आप सब लोग इसको उतार लीजिए न्यूमेरिकल्स को, कल बना के लाइएगा। अब यदि न्यूमेरिकल कल भी सेशन में न्यूमेरिकल दिएगा, जो भी न्यूमेरिकल नहीं बनता वो कमेंट करके बतलाइएगा, आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा एक दिन। बता लीजिए।